हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अतः आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयास करें। न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले आप थोड़ा कूलम्ब्स लॉ को रिवाइज करें। थोड़ा आप बोर्ड पे ध्यान से देखें। आप देखिए तो देयर आर 2 पॉइंट चार्जेज। मैं का यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, दीज आर पॉइंट चार्जेज। मैं का इसके बीच का सेपरेशन आपका, तो याद कीजिए Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। इस एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड तो आप याद कीजिए, अगर चार्ज और चार्ज के बीच यहाँ पर मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और आपको याद होगा जब न्यूमेरिकल बनाएंगे इसका जो वैल्यू आप लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, यह आपका होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आप इसे ये भी लिख सकते हैं F इक्वल टू, ये पूरा को आप ये भी लिख सकते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ जब आप K लिखिएगा तो यहाँ पे भी आप K का वैल्यू लेंगे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आप ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। और ये दोनों फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब चार्ज के बीच यहाँ का जो मीडियम है ना, या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा। जब चार्ज और चार्ज के बीच का मीडियम एयर या वैक्यूम होगा तभी आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये फोर्स जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। वह डिपेंड करेगा किस पे? नेचर ऑफ चार्ज पे। एक बात और, जब यहाँ पे मीडियम चेंज करेगा, आप और ध्यान से देख लीजिए एक और, आप देखिए तो जब एयर और वैक्यूम के अलावा दूसरा मीडियम होगा, मैं का यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q1 है और दिस इज द पॉइंट चार्ज Q2 और इसके बीच का सेपरेशन आपका R है। अब मैं कहा यहाँ पे एयर और वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे कोई और मीडियम है, यहाँ पे कोई मीडियम है। अब Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। अब ये लिखिएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए व्हाट इज दिस? एप्सिलॉन R, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ये तो आपको पता है, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ध्यान से देखिए,
जब एयर और वैक्यूम नहीं होगा तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। और व्हाट इज दिस? दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एक बात और, आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज, स्टैटिक पॉइंट चार्जेज। तो यहाँ पे एक और बात सुन लीजिए, देखिए तो मैं कहा ये बड़ा बड़ा बॉडी है, जैसे मान लीजिए स्फीयर है, मैं कहा इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2 है, इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर इसके बीच का डिस्टेंस R है। अब बताइए, अब तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन अगर बॉडी का साइज इसके बीच के बॉडी के बीच के सेपरेशन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, बॉडी का साइज का मतलब इस बॉडी का रेडियस डायमीटर जो हो इस आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, तो आप इस बॉडी को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और यहाँ पे भी आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। फिर सुन लीजिए, अगर बॉडीज के बीच का सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन बॉडी के साइज के रिस्पेक्ट में, साइज का मतलब इसका रेडियस डायमीटर के रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा हो सेपरेशन, तो आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, मतलब इसे आप पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इतना बात को आप याद रखिएगा, तो न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स का। चलिए देखिए, तो पहले हम लोग आसान क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। कैलकुलेट द फोर्स between two point charges each of 10 coulomb separated by a distance of 10 मीटर इन एयर। ये सब आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब देखिए क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेज, आपके पास 2 पॉइंट चार्जेज है, या ईच ऑफ 10 कूलम्ब, आपका Q1 भी 10 कूलम्ब है और Q2 भी आपका 10 कूलम्ब है, और इसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस आपका 10 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। 2 पॉइंट चार्जेज, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ 10 कूलम्ब। Q1 10 कूलम्ब, Q2 भी क्या होगा 10 कूलम्ब, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। डिस्टेंस कितना है जी? 10 मीटर। अब आपको बताना है, और यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर। अब आपको बताना है Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा, इसी फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप लगा दीजिए फार्मूला, आप लिखेंगे फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ F = आपकी मर्जी, यहाँ K लिखिए, और K न लिख के आप ये भी लिख सकते हैं
1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आप वैल्यू डाल दीजिए, ये पूरा का वैल्यू आप लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 10 कूलम, Q2 10 कूलम बाई आर स्क्वायर। तो आप कर दीजिए 10 मीटर का स्क्वायर मतलब 10 मीटर इंटू 10 मीटर। अब देखिए पहले यूनिट मिला देते हैं, ये मीटर मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, कूलम कूलम से कूलम -2, 10 10 10 10 कैंसिल। बताइए फोर्स हो जाएगा आपका F = 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। आप देखिए ये कितना बड़ा फोर्स है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। मतलब आप बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गर फोर्स। ये जो आपका फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। Q1 Q2 पर और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा इसका वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो इस तरह का आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स मिलेगा, तो आप कूलम्स में लगाते जाएंगे और आपको फोर्स का वैल्यू मिलते चला जाएगा। एक और देखिए इसी टाइप का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन two charges each of 20 millicoulomb separated by a distance of 20 centimeter इन एयर। आप इसे खुद भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, तो कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 20 मिलीकूलम। आप देखिए दो चार्ज है Q1 Q2, और इसके बीच का सेपरेशन आपका R है। आप देखिए Q1 भी आपका है 20 मिलीकूलम, Q2 भी आपका है 20 मिलीकूलम, और चार्ज के बीच का सेपरेशन आपका है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर इसको तोड़िए, 20 मिलीकूलम 20 इंटू 10⁻³ कूलम, 20 मिलीकूलम 20 इंटू 10⁻³ कूलम, 20 सेंटीमीटर मीटर बनाइए, 20 इंटू 10⁻² मीटर। और सबसे बड़ी बात एयर, ये दोनों चार्ज का रखा हुआ है जी एयर में, दोनों चार्ज के बीच का मीडियम क्या है एयर। तब आपको बताना है Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा ये फोर्स कितना होगा। तो आप इसके बीच का फोर्स बताइए। तो फिर आप लिखिएगा फ्रॉम कूलम्स लॉ F = आपकी मर्जी, या तो यहाँ K लिखिए या 1/4πε0। आज मान लीजिए हम K ही लिख दिए, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। F = K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 20 इंटू 10⁻³ कूलम,
Q2 20 इंटू 10⁻³ कूलम बाई R स्क्वायर, तो 20 इंटू 10⁻² मीटर इंटू 20 इंटू 10⁻² मीटर। आप गुना भाग कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 कैंसिल, यूनिट मीटर, मीटर से आपका मीटर स्क्वायर, अब कूलम से 1 कूलम -2 कितना हो जाएगा देखिए तो 9 इंटू 10⁻⁹। आप देखिए -2 तो ऊपर आके प्लस होगा, 9 और 2 11 एंड 2 13, 13 -3 3 -6, 13 -6 कितना हो जाएगा? आप गुना भाग करके देख लीजिए, इतना न्यूटन। तो आप देखिए अगर ये चार्ज आपका है 20 मिली कूलम, ये आपका है 20 मिली कूलम, ये भी 20 मिली कूलम, और इसके बीच का सेपरेशन आर आपका है तो 20 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका वैल्यू इतना होगा। और यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर। एक बात और, अगर यहाँ पे एयर नहीं लिखा होता, आप न्यूमेरिकल्स बढ़ाएंगे और मान लीजिए आपको मीडियम नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या मान के चलिएगा? एयर और वैक्यूम। जैसे यहाँ एयर लिखा ना, मान लीजिए जब आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं और मीडियम की चर्चा नहीं किया कि चार्ज आपका किस मीडियम में है, तो आपको मान लेना है जब मीडियम न दिया रहे तो मीडियम या तो एयर होगा या वैक्यूम। और जब जब एयर वैक्यूम होगा आप ये फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा। अब आगे देखिए, अब मैं मीडियम चेंज कर रहा हूँ। देखिए तो क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन two charges each of 20 microcoulomb in a medium of relative permittivity for the distance between the two charges is 40 सेंटीमीटर। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अभी जो आप ऊपर का दो न्यूमेरिकल्स बनाए वहाँ पे मीडियम क्या था? एयर और वैक्यूम। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए तो देयर आर 2 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम। ये Q1 भी आपका है 20 माइक्रोकूलम, Q2 भी आपका है 20 माइक्रोकूलम। अब ये दोनों चार्ज आपका एयर में नहीं है, ये दोनों चार्ज एक ऐसे मीडियम में है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। यहाँ पे अब एयर वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे कोई मीडियम है और उसका रिलेटिव परमिटिविटी आपका 4 है। ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन आपका है 40 सेंटीमीटर, आपको आर दे दिया है।
तो पहले आप डाटा लिखिए, Q1 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, Q2 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसके बीच का सेपरेशन आपका 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और यहाँ जो मीडियम है उस मीडियम का दे दिया आपको रिलेटिव परमिटिविटी आपका 4 है। इस पर ध्यान दीजिए, व्हाट इज दिस? दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड। यहाँ पे एयर वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे ऐसा मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। जब आपको हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो आप कूलम्स लॉ का सेकेंड लेक्चर फिर से देखिए, वीडियो में आपको सब पढ़ाए थे। व्हाट इज परमिटिविटी, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, सबको डिफाइन किए थे। आप लोग जो देखते जा रहे हैं ना उसको आप लिखिए और सबको समझिए और याद कीजिए, तब जा कर के होगा। हम पीछे ये सब बता चुके हैं रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। अब आइए, Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा, आपको इसी फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो आज देखिए क्या लिखिएगा, फ्रॉम आप लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जब मीडियम एयर वैक्यूम नहीं होगा, इसके अलावा कोई और मीडियम होगा तो आप ये लिखिएगा। अब आइए थोड़ा इसको सिस्टमेटिक कीजिए। एप्सिलॉन r को आप साइड कर लीजिए, 1/ε इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू एप्सिलॉन r का वैल्यू डालिए, कितना 4, इसका वैल्यू डाल दिए। ये पूरा का वैल्यू बोलिए 9 इंटू 10⁻⁹। अब आप यूनिट लिखते रहिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 20 इंटू 10⁻⁻6, Q2 20 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर, 40 इंटू 10⁻⁻2, 40 इंटू 10⁻⁻2। आप गुना भाग कीजिए। आप देखिए तो 22 जा 40, ऊपर ही कितना है 9/2 2 जा 4, 4 4 जा 16। 10 की पावर की बात कीजिए, 9 2 11 2 13, 13 - 12 पावर 1। F इक्वल टू 10 9 जा 90/16 न्यूटन। या आप गुना भाग कर दीजिए तो 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 10 100 तो 16 6 जा अप्रॉक्स 516 न्यूटन। तो अब याद रखिएगा, हम लोग 2 टाइप का न्यूमेरिकल किए अभी। जब मीडियम एयर और वैक्यूम होगा तब आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा, जब एयर और वैक्यूम छोड़ के कोई अदर मीडियम होगा आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और व्हाट इज दिस? दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब देखिए, अभी हम लोग 2 टाइप का न्यूमेरिकल देखें। फर्स्ट, जब चार्ज आपका एयर या वैक्यूम में होगा तब न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे, और जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एयर और वैक्यूम छोड़ के किसी और मीडियम में होगा
तब आप न्यूमेरिकल्स कैसे बढ़ाएंगे। अब आइए, the force between two charges when separated by a distance of 50 centimeter in air is 40 Newton. What will be the force between them if the distance becomes 25 सेंटीमीटर। ये सभी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। आप देखिए तो मैं कहा यहाँ पे चार्ज Q1 Q2, इसके बीच का सेपरेशन, इसे मैं मान लिया R1, यह आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। R1 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अभी Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है या Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है, हम इसे मान लिए F1। तो आप देखिए तो R1 आपको दे दिया 50 सेंटीमीटर और इस F1 का वैल्यू आपको दे दिया 40 न्यूटन। जब चार्ज और चार्ज के बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है तो चार्ज और चार्ज के बीच जो फोर्स है आपका कितना है, 40 न्यूटन। अब क्वेश्चन कर रहा है आप इसे डिक्रीज कर दीजिए, Q1 Q2 इसके बीच का सेपरेशन है, इसे मैं कहा R2 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, यह डिस्टेंस कितना था, 50 सेंटीमीटर। चार्ज आपका वही है, डिस्टेंस कितना था, 50 सेंटीमीटर। अब इसको डिक्रीज करके कितना कर दिए, 25 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा, इसे मैं कह दिया F2, या आपका F2 कितना होगा। ध्यान दीजिए, जब चार्ज और चार्ज के बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है तो चार्ज और चार्ज के बीच फोर्स है 40 न्यूटन। अब जो 50 सेंटीमीटर था, चार्ज के बीच के डिस्टेंस को कर दिए 25। अब आपको बताना है फोर्स कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप आंसर आएगा। पर इसके लिए आप लगाइए कूलम्ब्स लॉ। फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ F1 निकालना है, F1 इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2। अभी डिस्टेंस कितना है, R1, R1 का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ भी आप लगाइए फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ देखिए, अब फोर्स आपका F2 है, क्या लिखे बोलिए, K इंटू
Q1 इंटू Q2 डिस्टेंस R2 का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब आप फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड लगा दीजिए, या सेकेंड में आप फर्स्ट से डिवाइड लगा दो। मैं कहा सेकेंड में हम फर्स्ट से डिवाइड लगा दिए, तो सेकेंड का LHS क्या है? F2, उसका LHS फर्स्ट का F1, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R2 स्क्वायर, इसका LHS K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R1 स्क्वायर। अब देखिए K से K कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा? F2 बाई F1 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, F2 बाई F1 R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। आप इसको दिमाग में सेट रखिए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए F2 इक्वल टू, यहाँ देखिए F2 इक्वल टू F1 वहाँ जाएगा R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू F1। F2 इक्वल टू R1 कितना था? 50 सेंटीमीटर, R2 कितना है? 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और F1 आपका था 40 न्यूटन। F2 इक्वल टू 25 2 जा 50, 2 2 जा 4, 4 इंटू 40 न्यूटन मल्टीप्लाई कर दीजिए 160 न्यूटन। तो आप इस न्यूमेरिकल में क्या सीखे? आप बताइए, जब चार्ज के बीच का डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर, तो फोर्स आप थोड़ा इसको और अच्छा से समझिए। तो आप देखिए, तो ये दो चार्ज था Q1 एंड Q2, इसके बीच का सेपरेशन था 50 सेंटीमीटर। तो बताइए Q1 Q2 पर या Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाया, हम इसे F1 कहें, और इस F1 का आपका वैल्यू था 40 न्यूटन। अब देखिए चार्ज वही है Q1 एंड Q2, इसके बीच के सेपरेशन को आप हाफ कर दिए, R2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब बताइए जो फोर्स आया, जिसे आप F2 माने, F2 कितना आया? तो F2 आपको आया 160 न्यूटन। अब इसको ध्यान से देखिए और बोलिए, जब चार्ज और चार्ज के बीच का सेपरेशन, ये चार्ज और चार्ज के बीच का सेपरेशन डिक्रीज करेगा, तो फोर्स आपका इंक्रीज करेगा। फिर देखिए, पहले डिस्टेंस कितना था? 50 सेंटीमीटर। चार्ज और चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या था? 50 सेंटीमीटर। तो फोर्स आपका था 40 न्यूटन। जब चार्ज के डिस्टेंस को आप हाफ किए, 50 सेंटीमीटर को 25 किए, तो फोर्स आपका 4 टाइम्स बढ़ गया। जब चार्ज के बीच के डिस्टेंस को आप हाफ कीजिएगा, जब चार्ज के बीच के डिस्टेंस को आप हाफ कीजिएगा, हाफ, तो फोर्स आपका बढ़ेगा 4 टाइम्स। पहले 40 न्यूटन था, अब हो गया 160 न्यूटन। तो ये सब बात याद रखिएगा। जब डिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा, उल्टा अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा। अब देखिए,
ये सब आपका सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। अब देखिए तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू a small charged sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. यह आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपका यही फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इसका है एनसीईआरटी का, और कुछ नहीं। अब आप बना सकते हैं। देखिए तो क्या लिखता है, टू ए स्मॉल चार्ज स्फीयर। आप देखिए ये दो आपका स्फीयर है, दोनों चार्ज है। एक पे चार्ज आपका है Q1, एक पे चार्ज आपका है Q2, और इसके बीच का सेपरेशन R है। चलिए Q1 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, Q2 इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर 3 into 10 to the power minus 7 coulomb। इसके बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर। R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, AR। दोनों चार्ज के बीच यहाँ पे जो मीडियम है ना, एयर है। अब आपको बताना है Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स आपका कितना होगा। तो इसकी बात तो हम लोग करेंगे ही। अब बोलिए, आप तो बात किए थे कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। हम आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो आपको बोले थे कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। आज बताइए, आज तो स्फीयर है। तो अब आप बोलिए कि सर अगर बॉडी का साइज इस आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो तो आप इसे पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। आप इस स्फीयर को और इस स्फीयर को एज लाइक क्या मानिए, पॉइंट चार्ज। क्योंकि इसके बीच का जो सेपरेशन है, ये आर जो है ये आर इसके साइज से बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बोलिए कूलम्ब्स लॉ। आप एफ निकाल दीजिए। आप बात कीजिए फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। चलिए वैल्यू डालिए। इसका वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आप यूनिट लिखते रहिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब, Q2 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब बाई R²। दो बार लिख देते हैं, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, फिर 30 इंटू 10 टू द पावर
-2। देखिए कितना हो जाएगा, 9 2 3। चाहे इसको कैंसिल ही कर देते हैं, या रुकिए 9 × 2 × 3 बाई 30 × 30, 30 × 30। चलिए 9 और 2 11 and 2 13, 9 और 2 11 और 2 13 -14 -1 हो जाएगा। चलिए इसको भी बुला दीजिए, 3 3 जा 9, 10 जा, फिर 3 10 जा, 2 3 जा 6 बाई 10 to the power 2, 10 to the power -1, 6 × इसको ऊपर लाइए, 2 को आप ऊपर लाएंगे हो जाएगा आपका -3। F = आप इतना ही छोड़ दीजिए, या 6 बाई इसको नीचे कीजिएगा तो 0.006 न्यूटन। या तो आप आंसर ये बोलिए 6 × 10 to the power -3 न्यूटन या 0.006 न्यूटन। ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस न्यूमेरिकल में आप क्या सीखे, जो सीखने वाली बात थी, क्या लिखा हुआ था, स्फीयर। स्फीयर, आप स्फीयर को क्या मान सकते हैं, एज लाइक पॉइंट चार्ज। क्यों मान सकते हैं, अगर स्फीयर के बीच का डिस्टेंस, स्फीयर के बीच का डिस्टेंस स्फीयर के साइज से बहुत बड़ा हो तो स्फीयर बिहेव्स एज लाइक पॉइंट चार्ज, बाकी तो आपका गुना भाग है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, मीडियम ईयर है। चलिए एक और एनसीईआरटी का ही देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तब आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू spheres, and second, what is the force on the second sphere due to
फास्ट स्फीयर। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या लिखता है, आप डिटेल से ही समझिए, देखिए क्या कहता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर। देखिए तो दो स्फीयर है, आप देखिए तो एक पर चार्ज आपका है 0.4 माइक्रोकूलम, Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, और दूसरे पे चार्ज आपका है Q2 इक्वल टू -0.8 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का सेपरेशन आपको निकालना है। मैं यार मान लिया। अब आइए सवाल सुनिए ध्यान से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना कूलम, आप देखिए ये वाला इस पर, ये वाला इस पर क्या लगाता है, फोर्स, और ये वाला इस पे। इस फोर्स का वैल्यू आपको दे दिया 0.2 न्यूटन। तो डाटा लिखिए पहले। Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू -0.8 माइक्रोकूलम, R इक्वल टू, R तो निकालना है आपको, और F आपको दे दिया, इसके बीच जो फोर्स लगेगा 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। सबसे पहले एक चार्ज आज पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या देखिए नेगेटिव। एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और एक क्या है, नेगेटिव। तो आप बोलिए कि सर अब ये जो फोर्स है, अब ये फोर्स रिपल्सिव नहीं होगा सर, अब ये फोर्स रिपल्सिव नहीं होगा। एक प्लस है एक माइनस है, आज इसके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखिए तो ये एक दूसरे को आज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट कर रहा है, और इस शेप का वैल्यू इतना दे दिया। अब का इसके बीच का आर निकालिए, सेपरेशन, तो आप लगा दीजिए कूलम्स लॉ। आप बात कीजिए फ्रॉम कूलम्स लॉ, F इक्वल टू, आप के भी लिख सकते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और आपकी मर्जी है तो आप यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। आज निकालना क्या है जी, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को यहाँ ले आइए, आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 इंटू Q2, और इस शेप को आप नीचे कर दीजिए। अब स्क्वायर हटाइए, चलिए अब स्क्वायर हटाइए। तो R इक्वल टू रूट अंडर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई F, आपका ये फार्मूला बन गया। आप वैल्यू पुट करके आप गुना भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। R इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम, तो 0.4 माइक्रो 10⁻⁻⁶। Q2, अब यहाँ देखिए ये तो नेगेटिव है। जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो सिर्फ आप वैल्यू लीजिएगा, ये माइनस नहीं। ये माइनस का काम था डायरेक्शन बताना कि फोर्स आज आपका है अट्रैक्टिव, ये प्लस था, ये माइनस, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताया कि फोर्स आपका अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव।
जब भी आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, आप सिर्फ इसका क्या लीजिएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये माइनस नहीं लेना है, क्योंकि आप फोर्स का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। कितना है, 0.8 इंटू 0.8 माइक्रो 10⁻⁻⁶ बाई एफ आपका है 0.2 न्यूटन। अब गुना भाग कर दीजिए, देखिए कितना हो जाता है। देखिए तो 0.2 से डायरेक्ट इसको उड़ा देते हैं, ये आपका हो जाएगा 4, 0.2 से उड़ा दिए, ये आपका 9, 4 4 जा 16, तो 1.6, यह पॉइंट है तो 0.4 इंटू 4 1.6, 9 ये हो जाएगा 6 -12, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। R इक्वल टू 9 इंटू 16 इंटू, आप ये पॉइंट भी हटा दीजिए तो बाई 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। R इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। R इक्वल टू 4 3 जा 12 इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर, इतना मीटर है, ये कैंसिल। R इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब बताइए चार्ज और चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर आप बताइए, आपको Q1 दे देगा, आपको Q2 दे देगा, Q1 Q2 और F दे देगा, F, और तब कहेगा इसके बीच का सेपरेशन निकालने के लिए आप कूलम्ब्स लॉ लगा दीजिएगा। R निकालना है, R इक्वल टू इतना, सबका वैल्यू पुट कीजिएगा, R निकल जाएगा। इसमें क्वेश्चन और था, इसमें था सेकेंड में, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। अब देखिए तो फर्स्ट स्फीयर सेकेंड पे फोर्स कितना लगाया था, 0.2, तो सेकेंड भी फर्स्ट पे कितना लगाएगा, 0.2। न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, जितना Q1 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q1 पर, तो सेकेंड का भी आंसर क्या होगा बताइए। तो जितना लगाएगा फर्स्ट सेकेंड पर, उतना ही सेकेंड फर्स्ट पे आपका फोर्स उतना ही रहेगा, 0.2 न्यूटन। जब भी Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 पे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। तो आपको क्या पूछा, अगर फर्स्ट सेकेंड पर लगाया 0.2 न्यूटन, तो सेकेंड भी फर्स्ट पर कितना लगाएगा, 0.2 न्यूटन। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जब भी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा, एक्शन रिएक्शन, Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा Q2 Q1 पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। और एक बात और इसमें सीखने को मिला, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो चार्ज आपको दिया रहेगा नेगेटिव, तो आप उसका सिर्फ क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। क्यों वैल्यू लेंगे, क्योंकि आप फोर्स का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अभी तक आप ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनाए हैं जिसमें आपको डायरेक्शन का काम पड़े। अभी जितना न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाए हैं, दीज आर द सिंपल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। अब आइए, तो अभी जो आपको जितना प्रैक्टिस करवाए सब में हम लोग बात की है फोर्स के मैग्नीट्यूड का। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो चार्ज Q1 Q2 और इसके बीच का सेपरेशन R। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाया और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाया, आपका F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अभी तक जितना भी हम आपको भी प्रैक्टिस करवाए, ये सब क्या था, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ
static force. What is this? This is the magnitude of electrostatic force. अभी तक हम लोग ऐसा एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनाए हैं जिसमें इसके डायरेक्शन का काम हो। तो अगले क्लास में जो न्यूमेरिकल्स आपका होगा कूलम्ब्स लॉ का ही होगा और अब स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल होगा। तो अब जो आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें आपको ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इसका दोनों चीज़ की बात होगी। हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे और इसके डायरेक्शन की भी बात करेंगे। तो आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगला जो क्लास है इससे भी स्टैंडर्ड क्लास है। आज जो आप प्रैक्टिस किए ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस किए हैं, बहुत आसान प्रैक्टिस किए हैं। आज सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की है। अगले क्लास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात होगी, तो आप थोड़ा पीछे का रिवाइज कर लेंगे। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।